शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। नमस्कार, मैं ECK यूनियन हाई स्कूल 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। मेरा नाम आदित्यराज PR। 21 जुलाई प्रेमचंद जयंती, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ। जीवन मृत मुंशी प्रेमचंद। जन्म 31 जुलाई 1880। जन्मस्थान वाराणसी के पास लम्ही गांव में। उनका माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। पत्नी शिवरानी देवी। संतान श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी। शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर काम किया। कार्यक्षेत्र अध्यापक, लेखक, पत्रकार। प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गोदान। कहानी संकलन मानसरोवर। प्रमुख कहानियाँ 2 बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, नशा आदि। प्रमुख नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। निबंध संग्रह, विविध प्रसंग, कुछ विचार। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट नाम दिया। अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम दिया। मुंशी प्रेमचंद जी का निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। सुमित्रानंद पंत प्रेमचंद जी के बहुत बड़ी आराध्य थे। सुख दुख नाम की कविता मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन पर मैं उनके लिए समर्पित करती हूँ। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचोनी, कोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर खन में ओचल हो शशि, फिर शशि से ओचल हो खन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रहे अति सुख से। मानव जग में बढ़ जावे दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। चिरहास असुर में आनंद रे इस मानव जीवन का। कहानी सम्राट प्रेमचंद जी की 2 बैलों की कथा। झूरी के पास 2 बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे।
एक बार झुरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग चले। सुबह उठकर जब झुरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झुरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और जैसे तैसे गया के घर पहुँचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया और कांजी हौस में बंद करा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, गधे, बकरियां आदि, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही दीवार थोड़ी सी गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़े भागे, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांची हौस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी उन्हें खरीद ले गया। उन दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों
तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा ना ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। प्रेमचंद जी के लिए मेरी रचना। प्रेमचंद जयंती प्रश्नोत्तरी। आप सबको मेरे और मेरे स्कूल के तरफ से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिजॉय जोसेफ और आज मैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहा हूँ। सन 1880 जुलाई 31 तारीख को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजय ब्रह्म था। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका बचपन एवं किशोर जीवन संघर्ष में रहा। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के ज़िला कलेक्टर ने तलब किया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। इस समय में प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उनके दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हुआ। उनका अंतिम उपन्यास उनका पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। उपन्यास की क्षेत्र में उनके योगदान देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास का सम्राट कहकर उन्हें संबोधित किया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास के एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरे सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उनके नाम साहित्य की दुनिया में हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद। आप सबका स्वागत। मैं प्रार्थना हूँ। मैं इसी के यूनियन हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 के बनारस शहर से 4 मील दूर लबही गांव में हुआ था। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महात्मा भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी आचार्य राय लम्ही में ठाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी है। उसने शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर काम किया। श्रीपत राय, अमृत राय, कमला तो ये उसके प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं।
प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रबुद्ध हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा लेख, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रेमचंद के उपन्यास ने केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मिल में पद पर है। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गोदान यह सब उसका उपन्यास है। मानसशेव उसका कहानी संग्रह है। उनका प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, नमक का दारग, बूंदी काकी, उसकी रात, बड़े घर की बेटी, सुजान बगात, दो बैलों की कथा, साउथ कजा की, कबीला संग्रह, प्रेम की वेदी यह उसका प्रमुख नाटक है। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उसका उपन्यास सम्राट का नाम है। उसका कलम का सिपाही नाम है अमृत राय। 8 अक्टूबर 1966 को उनका निधन हो गया। नमस्कार, मैं देवनंदन 8B। आज प्रेमचंद जयंती है। इस अवसर पर उपन्यास सम्राट के जीवन चरित्र की ओर आप सबको मैं ले जाता हूँ। धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ। वे प्रेमचंद नाम से माने जाते हैं। उनकी माता आनंदी देवी और पिता अजायब राय थे। शिवरानी देवी उनकी पत्नी थी। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। साथ ही उन्होंने अध्यापक और पत्रकार भी थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूटी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादक और प्रकाशन भी किए। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद कलम का सिपाही नाम से भी माने जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। नमस्कार, मैं ECK यूनियन हाई स्कूल 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्रा हूँ। मेरा नाम कृष्णलक्ष्मी एस। अब हम प्रेमचंद जयंती मनाता है उसके बारे में। खाने और सोने के नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। नमस्कार। कितना जोश भरी वाक्य है प्रेमचंद जी का। हाँ, आज मैं हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रेमचंद जी का कहना है कि सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन को ही जीवन कहते हैं। सदा आगे बढ़ना, नीचे की ओर नहीं। सभी लोगों के लिए वाक्य आगे बढ़ना प्रेरणा देती है। प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, जो कि एक सर्वोत्तम नागरिक, संवेदनशील लेखक और सकुशल प्रवक्ता थे। उनका जन्म 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने बचपन में कई परेशानियों को सामना किया था। जब वे छोटे थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। किसी तरह मेहनत करके अपनी पढ़ाई की। ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कई कविताएं, नाटक, निबंध, कहानियाँ
उपन्यास आदि लिखे। अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद जी ने समाज का मार्गदर्शन किया है। नमस्कार, ईसीई के यूनियन हाई स्कूल 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मेरा नाम नयनतारा। यह चित्र में मुंशी प्रेमचंद। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लही ग्राम में हुआ था। इनका बचपन नाम धनपत राय, माता आनंदी देवी, पिता अजब राय, पत्नी शिवरानी देवी, संतान का श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी था। प्रारंभ में वे कुछ वर्ष तक स्कूल में अध्यापक रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गया। कुछ दिनों में असहयोग आंदोलन में रहने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन आदि है। उनकी कहानी का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियों संग्रहित है। करबला संग्राम और प्रेम की वेदी उनके प्रमुख नाटक है। गोदान हिंदी एक श्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद की रचनाएं को देश में ही नहीं विदेशों में भी आदर प्राप्त है। प्रेमचंद की रचनाओं का है अधिक कष्टों इलाज ठीक से न होने के कारण 8 अक्टूबर 1936 को यह दीप सदा के लिए बुझ गया, जिसने हिंदी साहित्य का पद आलोकित किया। तुकन आते हैं काशिद बा, पर जाती है पर कुछ लोग मन के भी अमर हो जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मिसबा फातिमा ईसी के विद्यालय 8A कक्षा में पढ़ते हूँ। आज मैं प्रेमचंद के बारे में बताना जा रहा है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880, जन्मस्थान वाराणसी के पास लमटी गांव में। उनकी माता पिता का नाम आनंदी देवी और अजय बराय, मुंशी अजय बराय है। उनकी मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। उनकी पत्नी शिवरानी देवी। प्रेमचंद का संतान श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी। उनकी कार्यक्षेत्र अध्यापक, लेखक, पत्रकार। उनका प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गोदान इसी विविध काम में सविशेषता हुआ था। उनका कलम का सिपाही नाम अमृत राय ने। प्रेमचंद का मृत्यु 8 अक्टूबर
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।